स्टार उत्सव पर देखिए आपके चहीते शोज अब से डीडी फ्री डिश पर। ये लो पापा आलू का पराठा। अरे वाह वाह, खुशबू तो बहुत अच्छी आ रही है। अब टेस्ट करके देखें। यम्मी, बहुत टेस्टी बना है। पर पूर्वी बेटा प्लेट तो खाली है। ओफो मम्मा, अब एकदम बुद्धू, हम लोग घर घर खेल रहे हैं। अच्छा। दादी आ गई। अरे मेरी नन्ही जी प्यारी सी गुड़िया। दादी आज आपको पता है मैंने आपके लिए आलू की पराठा बनाया। अच्छा, हम खाएंगे। चलो खाएंगे। अरे बेटा तुम वहाँ क्यों खड़ी हो? बाहर अंदर आओ ना, आओ। आओ। दादी ये कौन है? बेटा ये हमारी मेहमान है। परमा जी ये। अरे बेटा सड़क पे खड़ी रो रही थी अकेली, जिसके साथ घर छोड़ के भागी थी वही इसे छोड़कर चला गया, इसलिए मैं इसे अपने साथ यहाँ ले आई। हेलो दीदी, मैं पूर्वी हूँ और आपका नाम क्या है? शीतल। अनंत, आप पूर्वी को लेकर अंदर कमरे में जाइए प्लीज। हाँ शुभ। चलो बेटा कमरे में जाएंगे, है ना? बहू एक काम करो बेटा, जल्दी से कुछ खाने के लिए बना दो इसके लिए, लगता है सुबह से बहुत भूखी है। हाँ? अच्छा मेरे साथ अंदर चलो, हमारा जो गेस्ट रूम है ना उसमें ये सामान रख दो। हाँ जी। चल आजा मेरे साथ, आजा। या सामान लेकर आओ। बड़ी अच्छी खुशबू आ रही है। क्या बनाया जा रहा है नए मेहमान के लिए? छेड़ो मत मुझे अनंत, मम्मी जी भी ना पता नहीं किस किस को घर उठा लाती है। जानती हूँ ना माँ को, उनसे किसी भी लड़की की परेशानी देखी नहीं जाती। उनका बस चले तो दुनिया की सारी लड़की की परेशानी अपने ऊपर लेते। पर आनंद इस तरह बिना किसी को जाने घर लाना ठीक नहीं है, और वैसे भी आजकल किसी पर भरोसा नहीं किया जा सकता। जानता हूँ, लेकिन तुम तो जानती हो ना माँ को, किसी भी लड़की को लेके आती है, उसका खर्चा उठाती है, उसकी शादी करती है, इस चक्कर में उनका कितना पैसा खर्च हो जाता है। पता नहीं ऐसी लड़कियां मजबूर बनके घर आती हैं और फिर सब कुछ लूट के ले जाती हैं। बहू तुम क्यों इतना डरती हो? मेरा सिर्फ यही मानना है, जो दूसरों का साथ देता है उसका साथ भगवान देता है। पर मम्मी जी वो। अच्छा मुझे एक बात बताओ, आज तक मैं कितनी बेसहारा लड़कियों को घर लाई हूं ना, तो क्या किसी ने कभी कुछ गलत किया? फिर क्यों बेकार में चिंता करती हो? जल्दी से कुछ उसके लिए बना दे, बेचारी सुबह से भूखी है। जी मम्मी जी। जी आप कहें तो आपकी कुछ मदद कर दूं। आप बस पूर्वी का होमवर्क करवा दें। As you wish। तुम क्या चोरी कर रही थी ना, और चोरी करके भाग रही थी, है ना? नहीं दीदी, वो मैं प्यास लगी थी तो पानी पीने आई थी। झूठ मत बोलो, तुम पानी पीने आई थी। पानी तो तुम्हारे कमरे में रखा हुआ है।
सीधा सीधा बोलो, क्या कर रही थी? चोरी कर रही थी? क्या कर रही थी बताओ? बोलो, चुप क्यों हो? बताओ कौन हो तुम? बोलती क्यों नहीं? चुप क्यों हो? चोरी कर क्या हो गया? इतना शोर क्यों मचाया हुआ है? क्या हुआ गीता? अनंत, माँ जी बहुत भरोसा करके इस लड़की को यहाँ लाई थी और ये लड़की यहाँ पे चोरी कर रही। वो तो अच्छा हुआ मेरी नींद खुल गई, पता नहीं क्या हो जाता। अरे बहू, तुम्हें जरूर कुछ गलत फहमी हुई है। मुझे नहीं लगता ये कोई चोरी करके भाग रही थी, इसके हाथ में भी कुछ नहीं है। माँ जी ये झूठ बोल रही है, पानी का बहाना करके चोरी कर रही थी जबकि पानी इसके कमरे में रखा हुआ है। देख लीजिए, आप भी देख लीजिए। अच्छा चलो ठीक है, कोई बात नहीं, तुम जाओ अपने कमरे में जाओ। पर माँ जी मेरी बात का एक काम करते, मैं इसे इसके कमरे में बंद कर देती हूँ और बाहर से कुंडी लगा दूँ, ठीक है? और अगर तुम्हें प्यास लगे तो वो देखो तुम्हारे कमरे में पानी है ना, वो पानी पी लेना, बाहर आने की जरूरत नहीं है, ठीक है? चलेगा? आओ चलो, जाओ जाओ। हो गई तसल्ली? देखो रात बहुत हो गई है, जाओ जाके सो जाओ। अनंत, माँ जी क्यों नहीं समझती? ऐसे लोग बहुत खतरनाक होते हैं। ये ना, क्यों टेंशन लेती हो? देखो माँ ने कुंडी भी बाहर से बंद कर दी है, किस बात की टेंशन? चलो चल के सोते हैं, बहुत नींद आ रही है यार। चलो चलो, मैं कह रही हूँ अरे तुम्हें। चलो ना। अनंत, ये लड़की सुबह सुबह कहाँ चली गई? अरे माँ ले गई उसे अपने साथ मौसी के। मौसी के यहाँ इतनी सुबह सुबह? उसको कोई लड़का देखने आने वाला। लड़का? इतनी जल्दी? अरे बेटा, तू इतना क्यों घबरा रही है? हाँ, तुझे तो अपनी किस्मत का शुक्रिया अदा करना चाहिए कि तुझे मैं मिल गई। जी। बस भगवान से यही प्रार्थना कर, आज जो लड़का तुझे देखने आ रहा है ना, वो शादी के लिए हाँ कर दे। और हाँ, लड़का खानदानी है। तू तो बड़ी किस्मत वाली है कि तुझे ऐसा रिश्ता मिला है। मैं तो कहती हूँ एक बार वो लड़का हाँ कर दे, मैं तो तेरी शादी आज के आज ही करा दूं। मुझे लगता है आ गए। हाँ, रुक रुक, तो यहीं रुक, मैं जाके दरवाजा खोलती हूँ, तू इसे 5 मिनट के बाद ले आना। आओ बेटी आओ। प्रकाश जी, यही वो लड़की है जिसका मैंने जिक्र किया था, शीतल नाम है इसका, बड़ी संस्कारी है। ये तो हीरा है, हीरा। लेकिन माँ जी ये आदमी तो मुझसे उम्र में बहुत बड़ा है। अरे बेटा, मर्द की उम्र नहीं देखी जाती, वो एक बहुत सुलझा हुआ इंसान है। हाँ, खानदानी है, पैसे की कोई तंगी नहीं, तुझे बहुत खुश रखेगा। पर माँ जी, और क्या? देख बेटा, तू एक लड़के के साथ भागकर यहाँ आई थी, अब ऐसे ही घर चली जाएगी तो तेरे माँ बाप को भी अच्छा नहीं लगेगा। लेकिन एक सुलझे हुए खानदानी आदमी से शादी करके जाएगी ना, तो तेरे घर वाले भी बहुत खुश होंगे। लेकिन बेटा, इतना नहीं सोचते। जो हो रहा है ना,
तेरे भले के लिए ही हो रहा है। अब तीसरे फेरे में बधू आगे चलेगी। दीदी कहाँ से लाती हो ऐसे हीरे चुन चुन के और मुंह मांगे दाम पाती हो? नजर होनी चाहिए ऐसा हीरा परखने की, समझी? कुछ शातिर अपराधी इतनी सफाई से अच्छाई का मुखौटा ओढ़ते हैं कि अगर कोई उनकी असलियत, उनकी नीच हरकतों के बारे में आपको बताए तो आप यकीन ही ना करें। और यहाँ तो और हैरानी होती है ये देखकर कि ये सब एक ऐसी महिला कर रही है जिसका एक भरा पूरा परिवार है, सब कुछ है जिसके पास। अगर कोई मुसीबत में है तो उसका फायदा उठाकर अपने लालच और स्वार्थ के लिए एक मासूम लड़की की जिंदगी का सौदा करना बेहद सोचा समझा अपराध है। हमारे समाज में तो यहाँ तक मानते हैं कि लड़की की शादी कराने से बड़ा कोई पुण्य नहीं, लेकिन यहाँ जो कुछ हो रहा है वो पुण्य नहीं, सबसे बड़ा पाप है। और ऐसे लोग अच्छाई का मुखौटा ओढ़कर अपने परिवार में छिप जाते हैं और इनकी वजह से शक की सुई परिवार के उन सदस्यों पर घूमती रहती है जिन्हें इसकी कानो कान खबर तक नहीं होती। अरे मेरा बच्चा, आप क्यों लेके आए? पापा ये मैंने अपने हाथों से बनाया है। सच्ची? हाँ। मानी नहीं, जिद करने लगी कि पापा के लिए शरबत मैं ही बनाऊंगी, वो भी असली वाला। अरे वाह वाह गुड़िया, मेरे लिए नहीं बनाया? आपके लिए अभी मैं बना के लाती हूँ। जाओ बना लाओ। चलो मैं आपकी मदद करती हूँ। भाई मेरे दोस्त हैं विजय, अखबार के लिए काम करते हैं। आंटी नमस्ते। नमस्ते बेटा। ये आपका इंटरव्यू लेना चाहते हैं हमारी सिटी पेज के लिए। मेरा इंटरव्यू? क्यों भाई? आंटी जी, अनंत ने बताया था कि आप बेसहारा लड़कियों की केवल मदद ही नहीं करती बल्कि अपने खर्चे पर उनकी शादियां भी करवाती हैं। हाँ बेटा, वो तो बस ऐसे ही अपनी मन की शांति के लिए, इसलिए नहीं करती कि अखबार में मेरा नाम आए या फिर मेरा इंटरव्यू लिया जाए। हाँ, सोचिए अगर आपका इंटरव्यू छपेगा तो उन लोगों को कितना प्रोत्साहन मिलेगा, कितना बढ़ावा मिलेगा जो लोग लड़कियों की मदद करना चाहते हैं। कम ऑन माँ, दे दीजिए इंटरव्यू। अच्छा ठीक है, जैसा तुम कहो। पूछो क्या पूछना चाहते हो। अरे चलो आगे तुम्हारी बात। चोर चोर पकड़ो पकड़ो, चोर चोरी करके भाग रही, पकड़ो चोर चोर, पकड़ो पकड़ो पकड़ो, अरे पकड़ो चोर चोर चोर, पकड़ो पकड़ो, अरे बच्चा पकड़ो, चोर चोर, पकड़ो पकड़ो पकड़ो। छोड़ो मुझे, चोरी करके भागती है। मैं कोई चोर नहीं हूँ। छोड़ो मुझे, ये आदमी झूठ बोल रहा है। मैंने चोरी नहीं की, मैं चोर नहीं हूँ। छोड़ो मुझे, ये आदमी झूठ बोल रहा है। ये आदमी बहुत बुरा है, मुझे बचा लो। अरे अरे भाई साहब, बहन जी पूछिए पूछिए, अगर इसने चोरी नहीं की तो भाग क्यों रही थी? अरे इसने मेरे घर से चोरी की है, चोर है। नहीं, मैं चोर नहीं हूँ। ये आदमी झूठ बोल रहा है, मैंने कोई चोरी नहीं की। अच्छा, मैं झूठ बोल रहा हूँ? एक तो चोरी करती है, ऊपर से मुझे बदनाम करती है। चल 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 तो मेरे साथ, चल चल अरे चल चल। नहीं, छोड़ो मुझे। एक मिनट। अगर ये चोर है तो आप लोग इसे पुलिस स्टेशन क्यों नहीं ले जा रहे? हाँ, अब पुलिस स्टेशन ही तो लेके जा रहे हैं। चल चल चल, चल। हाँ रहने दीजिए, मैं पुलिस को यहीं बुला लेती हूँ, वो ले जाएगी इसे। अरे अरे मैडम मैडम देखिए, आप ये क्या कर रही हैं? देखिए आप इससे दूर रहिए और हम लोग सब संभाल लेंगे। भाई साहब, ये पुलिस का काम है, पुलिस को करने दीजिए। ये ऐसे नहीं मानेंगे। देखिए मैडम, आप जो कर रही हैं ठीक नहीं कर रही, पछताएंगी आप, बहुत बहुत पछताएंगी। चल 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 चल। छोड़ो मुझे,
तुम फिर से अपने सास के पास ले जाओगी मुझे और फिर से वो इसी आदमी के पास भेज देंगी मुझे। क्या बकवास कर रही हो तुम ऐसे क्यों बोल रही हो, जैसे तुम्हें कुछ पता ही नहीं हो। मेरी सास ने तुम्हारी मदद की, तुम्हारी शादी करवाई और तुम उन्हें बदनाम करने की शादी के नाम पे बेचा था उन्होंने मुझे। दीदी मैं सच कह रही हूँ, आपके साथ बहुत बुरी है। वो मुझ जैसी लड़कियों को मदद के बहाने अपने घर लेके आती है, उनका भरोसा जीतती है, फिर उन्हें शादी के नाम पे बेच देती है। क्या? हाँ दीदी, मुझ जैसी 3 और लड़कियां उस आदमी के घर पे कैद हैं और वो अगले हफ्ते ही बेचने वाला था। तुम क्या कह रही हो? मेरी तो कुछ समझ में नहीं आ रहा। तुम मेरे साथ मेरे घर चलो। आओ। नहीं दीदी, मैं नहीं आऊंगी आपके साथ, मुझे फिर से उस आदमी के हवाले कर दीजिए। देखो तुम मेरा यकीन करो, मैं तुम्हें उस आदमी के साथ नहीं जाने दूंगी। मुझ पे भरोसा करो और यकीन मानो कि मैं इन सब में शामिल नहीं हूँ। अगर होती तो तुम्हें उस आदमी से क्यों बचाती? तुम बस मेरे साथ चलो, ये सारी बातें मुझे मेरे पति को बतानी होगी। आओ। दिमाग खराब हो गया तुम्हारा? आर यू मैड? कल तक ये लड़की अनजान थी, भरोसा नहीं था इस पे, और अचानक आज भरोसा हो गया। मोहब्बत शक क्यों? क्योंकि अनंत, जब मैंने पुलिस का नाम लिया तो वो आदमी भाग गया। तब मुझे यकीन हुआ कि वो आदमी झूठा है और ये लड़की सच्ची। और तुम खुद ही सोचो ना कि ये लड़की माँ जी के बारे में झूठ क्यों कहेगी? बहू, तुम सही थी। इस लड़की को पहचानने में बहुत बड़ी भूल हुई है मुझसे। ये एक चोर है और चोरी करके भाग रही थी। नहीं दीदी, मैंने कोई चोरी नहीं की। पर माँ जी, आपको कैसे पता कि शीतल यहाँ मेरे पास है? क्योंकि जब तुमने मुझे फोन किया था तो मैंने माँ से बात की थी, क्योंकि मुझे तुम पर यकीन नहीं। यकीन तो मुझे भी नहीं होता। एक अनजान लड़की की बातों में आकर तुमने मुझ पर शक किया। वो तो अच्छा था कि अनंत ने मुझे फोन करके बता दिया और मैं प्रकाश जी को यहाँ ले आई। इस लड़की के चक्कर में मैंने एक शरीफ इंसान की जिंदगी बर्बाद कर दी। अरे पूरे मोहल्ले में तू हो रही है बहन जी। तो फिर माँ जी, ये आदमी पुलिस के पास क्यों नहीं गया? क्योंकि प्रकाश जी एक बहुत इज्जतदार और खानदानी आदमी हैं, क्योंकि ये नहीं चाहते थे कि घर का मामला बाहर जाए। लेकिन अब तो चला गया ना। अरे और तो और, ये तो ये भी सोच रहे थे कि तुम इसके साथ मिली हुई हो। बड़ी मुश्किल से इन्हें समझा बुझा के मैं यहाँ लाई। दीदी, ये लोग झूठ बोल रहे हैं। झूठ और सच का फैसला पुलिस करेगी लड़की। प्रकाश जी, लेके चलिए इसे। दीदी। चलो माँ जी। चलो। दीदी, ये लोग झूठ बोल रहे हैं। तू पागल है क्या लड़की? आज तक ऐसी किसी ने हिम्मत नहीं की। और तेरा दिमाग खराब है। अरे परेशान करके रख देते मुझे, तो क्या करता? गुस्से में लगा दिया 4-5 हाथ, लेकिन उसके बाद पत्नी कैसे निकल गई। ठीक है, इसे तो देश के बाहर ही भेज दे। एक साथ 6 लड़कियां भेजता हूँ, अभी तक सिर्फ 4 हुई हैं, इस बार 2 अभी बाकी है। जल्दी से 2 का इंतजाम कीजिए और ठिकाने लगा देता हूँ। चल ठीक है, इसका ध्यान रख। अगर इस बार भागने की कोशिश की ना तो टांग तोड़ दूंगा तेरी। तुम्हारी यही प्रॉब्लम है गीता, तुम जो सोच लेती हो तुम उसी को सच मान बैठती हो। अरे कम से कम एक बार सोचो, समझो, परखो, उसके बाद फैसला करो कि क्या सही है और क्या गलत। तुम कुछ भी कहो अनंत, पर मेरा मन कह रहा है कि वो लड़की झूठ नहीं बोल रही थी। अरे भाई, बहुत थक गई आज तो मैं।
कोई पानी तो पिला दो। हाँ माँ। हाँ ये लीजिए। थैंक यू बेटा। माँ क्या हुआ पुलिस स्टेशन में? मत पूछो बेटा, ये पुलिस से तो ना भगवान ही बचाए। एक क्रिमिनल को पकड़वाने पर भी 1000 सवाल पूछे और टाइम खराब किया 100 अलग। माँ आपको जाने की क्या जरूरत थी, आप मुझे बोल देती मैं चला जाता। अरे नहीं बेटा, ये मुसीबत मैंने मोल ली थी ना, मुझे ही इसका निपटारा करना था। माँ उस लड़की को लॉकअप में डाल दिया पुलिस ने? हाँ, लॉकअप में है वो अब। वैसे बहू, जो हुआ ना अच्छे के लिए ही हुआ, और अच्छा किया उस लड़की को तुम यहाँ ले आई। जाने किसी और के हाथ लग जाती, फालतू में मेरी बदनामी हो जाती। माँ अब सब छोड़ो ये सब। क्या आपने कभी सोचा है कि आपको कुछ हो गया तो हम लोगों का क्या होगा? अरे बेटा, इसमें डरने की क्या बात है? देखो, अच्छा करने वाले के साथ कभी कुछ बुरा हो ही नहीं सकता। एक्सक्यूज मी सर। हाँ जी। सर, मुझे शीतल से मिलना है। वो लड़की जिसे चोरी के आरोप में पकड़कर यहाँ लाए थे। शीतल? अरे यादव सर, कल चोरी के आरोप में किसी लड़की को पकड़ कर लाए हो क्या? नहीं सर, चोरी के आरोप में तो किसी को नहीं लाए थे कल। क्या? ऐसे कैसे हो सकता है? हो सकता है मैडम, वो बस स्टैंड के पास जो थाना है उसमें ले गए। आप एक काम कीजिए, वहां जाकर पता कर लीजिए। ठीक है सर, थैंक यू। अरे वाह वाह, मेरी छोटी सी गुड़िया क्या बना रही है? गाजर का हलवा। गाजर का हलवा तो मेरा फेवरेट है। जल्दी से दो ना। जल्दी से दो, जल्दी 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 से दो हलवा। वो देखो। अरे कितना अच्छे, दादी माँ को हगी दो। दूर हटिए मेरे बेटी से। मम्मा, आप दादी से ऐसे बात क्यों कर रहे हो? बेटा, आप अंदर जाके खेलो। पर क्यों मम्मी? मैंने कहा ना अंदर जाके खेलो अभी। क्या हुआ है? ऐसा क्यों बिहेव कर रही हो? माँ जी, मैं शहर के सारे पुलिस स्टेशन देख आई हूँ, शीतल कहीं नहीं है। हाँ, होगी भी कैसे? अरे वो तो मैं उसे सिर्फ डराने के लिए पुलिस स्टेशन लेकर गई थी। उसके खिलाफ कोई FIR नहीं दर्ज कराई है। पर कल तो आप कह रही थी कि आपने शीतल को पुलिस के हवाले कर दिया, लॉकअप में बंद करवा दिया। फिर अपनी बात से क्यों पलट रही हैं आप माँ जी? अरे बहू, भला मैं अपनी बात से क्यों पलटूंगी? माँ जी, आपका असली चेहरा मेरे सामने आ गया है। आप क्या हैं और क्या करती हैं, मुझे सब पता चल गया है। कोई बात नहीं, अगर तुम्हें सब कुछ पता चल ही गया है, फिर मेरी बात कान खोलकर सुन लो। कुछ बातें पर्दे में ही रहें तो बेहतर है। और हाँ, ये बात किसी को पता नहीं चलनी चाहिए, अनंत को भी नहीं, क्योंकि मैं नहीं चाहती तुम्हारी शादीशुदा जिंदगी बर्बाद हो जाए। समझी तुम? आपको शर्म नहीं आती माँ जी? इतना गंदा काम करती हूँ और मुझे ही धमकी दे रही? धमका नहीं, सिर्फ बता रही हूँ, क्योंकि मैं जानती हूँ मेरा बेटा तुम्हारी बात पर बिल्कुल भी यकीन नहीं करेगा। जानती हूँ माँ जी, इसलिए अभी तक उन्हें फोन नहीं किया मैंने।
समझदारी। शीतल का है माँ जी। वही जहां उसे होना चाहिए। माँ जी प्लीज प्लीज, चंद पैसों के लिए मासूम लड़कियों की जिंदगी मत बर्बाद कीजिए। देखो बहू, शीतल की इतनी फिक्र करने की बजाय ना, अगर तुम अपनी और अपनी बेटी की चिंता करो तो ज्यादा बेहतर होगा। समझ रही हो ना मेरी बात? अपराधी चाहे कितनी भी चालाकी से अपने अपराध को अंजाम क्यों न दे, कितना भी इसे छुपाने की कोशिश करे, सच्चाई तो एक न एक दिन सामने आती ही। जिस दिन सच्चाई सामने आएगी, अपराधी को सजा भी मिलेगी, लेकिन परिवार को भी तो जिंदगी भर के लिए जख्म मिल जाता है। गुस्सा आता है ये देखकर कि एक माँ सिर्फ अपने स्वार्थ और लालच के लिए इतने भयानक अपराध को अंजाम दे रही है, और उसे इस बात का कोई पछतावा नहीं। दरअसल जो औरत एक दूसरी औरत की जिंदगी तबाह कर सकती है, उसके रिश्ते का सौदा कर सकती है, वो किसी की सगी नहीं हो सकती। और अगर कोई परिवार वाला ऐसे लोगों को रोकने की कोशिश करता है तो ये उसके प्रति और खतरनाक हो जाते हैं। अगर अनंत अपनी पत्नी गीता की बातों पर जरा भी ध्यान देता तो अपने परिवार पर आने वाले खतरे को टाल सकता है, लेकिन जुर्म की दस्तक कितनी भी जोर से क्यों न सुनाई दे, एक बेटा कभी भी आसानी से अपनी मां पर शक नहीं कर सकता, और इसी विश्वास का मजाक उड़ा रही थी आज। गीता, गीता देखो इंटरव्यू छपा है माँ का, ये देखो। अच्छा लिखा है ना? माँ को बुलाता हूँ। माँ, माँ। अनंत, माँ जी सुबह ही देविका मौसी के घर चली गई थी। मैं तो भूल ही गया था। अच्छा ये तो सही क्या लिखा है? कितनी तारीफ लिखी है माँ। आई एम प्राउड कि मैं उनका बेटा हूँ। लेकिन अनंत, माँ जी का इंटरव्यू तो सिर्फ एक लोकल न्यूज़पेपर में छपा है। हाँ तो मैं सोच रही थी कि माँ जी की समाज सेवा के बारे में सबको पता चलना चाहिए। चाहता तो मैं भी हूँ, पर होगा कैसे? माँ जी का बर्थडे है ना अगले हफ्ते, तो क्यों ना हम माँ जी के लिए एक सरप्राइज बर्थडे पार्टी रखें? सरप्राइज पार्टी? हाँ, और उस सरप्राइज पार्टी में ना हम उन सभी लड़कियों, उनके हस्बैंड्स, उनके बच्चों को बुलाएंगे जिनकी शादी माँ जी ने करवाई थी। आइडिया तो अच्छा है, लेकिन उन लड़कियों के एड्रेसेस और फोन नंबर तो सिर्फ माँ और मौसी को पता है। अगर हम उनसे पूछेंगे तो सरप्राइज किस बात का? एक आइडिया है। क्या? माँ जी ने उन सभी लड़कियों के नाम, एड्रेस किसी डायरी या नोटबुक में लिख के रखे होंगे। हो सकता है लिखे होंगे। तो बस प्रॉब्लम सॉल्व। हम छुपके से माँ जी के कमरे में जाते हैं और वो डायरी या नोटबुक ढूंढने की कोशिश करते हैं। कम ऑन, चलो अभी। अरे एक मिनट। हाँ चलो। आ जाओ, तुम यहाँ देखो। हाँ, मैं देखता हूँ। हाँ, मैं वहां देखती हूँ। बस बस बस। ये लो भैया। छुट्टा दो ना मैडम। अरे छुट्टा नहीं है क्या तुम्हारे पास? छुट्टा नहीं है मेरे पास। अरे छुट्टा रखना चाहिए ना। अब मैं कहाँ से छुट्टा लाऊं? ये लो। मिल गई। हाँ, कुछ नाम और नंबर लिखे हुए हैं, शायद यही हो सकता है।
चोरी की जा रही थी मेरे कमरे में। नहीं माँ, वो चोरी नहीं, असल में दरअसल हम लोग आपके बर्थडे पे आपको सरप्राइज देना चाहते हैं। मतलब वो कि जिन लड़कियों की आपने शादी कराई है उनके घर वालों को और उन लड़कियों को हम आपके बर्थडे पे बुलाना चाहते हैं। ये मुझे पसंद नहीं। अरे फिर से उन लड़कियों को उनके परिवार सहित यहाँ बुलाकर एक बार फिर से जताना कि मैंने उनके लिए इतना कुछ किया, नहीं, ये मुझे बिल्कुल ठीक नहीं लग रहा है। इसलिए ऐसा मत ही करो तो अच्छा है। हाँ, ये सब पार्टी वार्टी छोड़ो। डायरी प्रकाश, वो तो अच्छा था कि अनंत ने मुझे फोन करके बता दिया और मैं प्रकाश जी को यहाँ ले आई। हेलो। हेलो सर, मैं आपकी फोन कंपनी से बात कर रही हूँ। आपने 6 महीने का फ्री टॉक टाइम जीता है। क्या? जी सर, और आपके अकाउंट की सुरक्षा के लिए मुझे थोड़ी सी जानकारी चाहिए थी। कैसी जानकारी? यही कि ये फोन नंबर किसके नाम का है, बिल एड्रेस क्या है। अच्छा ठीक है, लिखिए। क्या हुआ आनंद, हम रुक क्यों गए? अब ये बताओ हम जा कहाँ रहे हैं? आनंद, मैं तुम्हें बता नहीं सकती लेकिन दिखा सकती हूँ, इसलिए प्लीज बिना कोई सवाल किए चलो प्लीज आनंद। हाँ, आगे से सीधा। हाँ हाँ। तुम्हें तो शुक्र मनाना चाहिए कि मैं तुम्हें मिल गई और तुम्हारी किस्मत खुल गई। इतने अच्छे घर में तुम्हारी शादी करवाने जा रही हूँ, बहुत खुश रहोगी। अब बस यहीं रुको, यहीं रुक जाओ। हाँ, यही है। गीता, क्लियर करोगी हो क्या रहा है? आनंद, ये उसी आदमी प्रकाश का घर है जिसने शीतल के साथ शादी करके उसे यहाँ कैद करके रखा हुआ है। शीतल पुलिस स्टेशन में? आनंद, वो किसी पुलिस स्टेशन में नहीं है, मैंने खुद पता किया है, मेरा यकीन करो। हेलो, जी सर, मैं पहुँच गई हूँ, आप भी आ जाइए। हाँ, ओके सर। अब फोन करके किसको बुला रही हो? पुलिस को। पुलिस को? क्यों? क्योंकि आनंद, शीतल के साथ साथ और भी लड़कियां कैद हैं यहाँ पर। गीता, तुम्हारा दिमाग खराब हो गया। आनंद, प्लीज मेरा भरोसा करो, प्लीज। बहुत सुंदर लग रही है। अच्छा, मैं देख कर आती हूँ कि पंडित जी ने तैयारी की कि नहीं। हा? जब तक तुम इसे दुपट्टा पहना दो। आइए सर।
क्या बात है सर? शीतल नाम की कोई लड़की है यहाँ? शीतल? हाँ शीतल। सर इस नाम की तो कोई लड़की नहीं। सर ये वो आदमी नहीं है। अरे मैडम पहले सही से कंफर्म कर लीजिए, बिला वजह पुलिस का टाइम बर्बाद मत कीजिए। आओ। अच्छा जी, ये तो अच्छा हुआ आपने पहले ही मुझे सब कुछ बता दिया, और इसलिए मैंने आपकी बहू को गलत पता दे दिया। बहुत होशियार समझती है अपने आप को, लेकिन मुझे तो पहले ही पता चल गया था कि मेरी डायरी में से आपके फोन नंबर वाला पन्ना फाड़ दिया है उसने। लेकिन वो ये भूल गई कि मैं भी उसकी सास हूँ, सास। अनंत, अनंत रुको रुको रुको, नहीं रुको। अब क्या हुआ गीता? अनंत, ये उसी आदमी प्रकाश की गाड़ी है। उसकी गाड़ी पे भी यही निशान था। मेरा यकीन करो। चलो अंदर चलो। प्लीज गीता चलो यहाँ। प्लीज अनंत, एक बार अंदर चलते हैं। तुम मेरे साथ चल रही हो या नहीं? नहीं, मैं तुम्हारे साथ नहीं चल सकती। तो यहाँ क्या कर रही है? प्रकाश का शीतल कहाँ है? शीतल शीतल बाहर कर। शीतल, ना बाहर निकल। शीतल शीतल! दीदी 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 शीतल 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 अनंत प्रकाश और माँ जी कहाँ हैं? गणनान्त्वा गणपति गंगवामहे प्रेणान्त्वा प्रियपति हवामहे पशो ममाहमजानि गर्भतमः। नहीं, ये सही नहीं हो रहा है। आंटी मुझे नहीं करनी है शादी, ये गलत है आंटी। क्या हुआ बेटा? आंटी ने मेरे से उम्र में कितने बड़े। अरे बेटा, ये उम्र नहीं देखी जाती, ये बहुत अच्छे हैं, तुझे बहुत खुश रखेंगे। मुझे नहीं करनी है शादी। कैसे नहीं करेगी शादी? मुझे नहीं करनी। पंडित जी आप मंत्र पढ़िए। मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़। छोड़ दो। क्या हो रहा है सर? यहाँ आप यहाँ क्या कर रहे हैं? बेटा वो मैं तो इसकी शादी इनसे करवा ली थी। इस आदमी के साथ? हर लड़की की शादी इस आदमी से कराती है। अगर मैं सच्चाई नहीं देखता ना माँ, तो मुझे कभी यकीन नहीं आता। नहीं बेटे। बेटा मत कहिए मुझे, मर गया आपका बेटा। शर्म आती है आपको अपनी माँ कहते हुए मुझे। आप सबका कच्चा चिट्ठा बयान हो चुका है, ये लड़कियां बता चुकी हैं और ये भाई साहब भी बयान कर चुके हैं। लेके चलो ने सबको, चलो गिरफ्तार करो। मेरी बात सुनिए। मेरी गलती, मेरी सारी शादी। बात सुनिए सर। थैंक यू दीदी, आपने हम सबको बचा लिया। थैंक यू दी। एक इंसान को सुखपूर्वक जीने के लिए जो कुछ चाहिए वो सब था अनंत की मां आशा गुप्ता के पास, लेकिन और पैसों की चाह, उनके लालच ने क्रिमिनल बना दिया उन्हें। क्या मिला ये सब करके?
बदनामी, बेटे की नफरत, जेल की सजा, और जिस पैसे के लिए ये सब किया अंत में तो वो भी खो दिया उन्होंने। कुछ सालों बाद भले ही वो जेल से बाहर आ जाएंगी, लेकिन अपराधों की सजा खत्म नहीं होगी, क्योंकि उनका बेटा, उनका परिवार एक ऐसी औरत को कभी नहीं अपनाएगा। हम हमेशा बाहर वाले लोगों पर शक करते हैं, पूरी तरह परखने के बाद ही उन्हें अपने घर में आने देते हैं, लेकिन जब बात घर के सदस्यों की हो तब कहीं ना कहीं हम सभी से चूक हो जाती है। अब अगर परिवार पर भरोसा ना करें तो फिर किस पर करें? लेकिन ये घटना हम सब के लिए एक सबक है। तो याद रखिए, जुर्म की दस्तक को अनदेखा या अनसुना करना आंखों पर पट्टी बांध देने जैसा है। ये कभी भी ऐसे संकेतों को नजरअंदाज ना करें, क्योंकि सावधानी आपकी, सुरक्षा अपनों। सावधानी।